सो हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अब रह गए हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 8 दिन। 8 दिन यानी अब आप कह सकते हो कि कल से एक वीक रह जाएगा एंड देन सो ऑन। मैंने आपको आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि यार जो डेट है ऐसे ऐसे बीतेगा और आप एग्जाम दोगे, उसके बाद तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे अपने काउंसलिंग की और कॉलेज जाने की, अगर आपने एक डेफिनेट रेंज में स्कोर किया है तो। नहीं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्या करें क्या ना करें। मैं बहुत ज्यादा अब स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं करूंगा आखिरी के 8 दिनों में। आखिरी के 8 दिनों में मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी, छोटे छोटे टिप्स बताऊं, शेयर करूं, और खास तौर पे वो टिप्स पेरेंट्स सुने और उनके अपने बच्चों को बताएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दूसरा काम यह है कि आखिरी के 8 दिनों में मेरे पास जो पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, वो ये है कि सर मेरे बच्चे के 450 आ रहे हैं, 480 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 500 आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, 570 आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा डिस्टरबेंसेस होता है, मैं इस इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट में दे रहा हूँ। कुछ लापरवाह बच्चे हैं, वो थोड़ा नालायकी करते हैं और इन्विजिलेटर कुछ नहीं करते हैं। ये सारे चैलेंजेस हैं। अगर हर चीज़ आसान होती तो सक्सेस इतना बढ़िया नहीं माना जाता। सक्सेस को अगर सेलिब्रेट करना है, सक्सेस ऐसा है जिसको सेलिब्रेट लोग करते हैं, तो डेफिनेटली वो बड़ी और कठिन चुनौतियों से ही आता है। आज 8 दिन से जो बचे हुए हैं, यहां से कुछ लोग बन जाएंगे, कुछ लोग बिखर जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना आप किस में रहोगे। डे 1 से मेरा यही मानना है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट दे के आना है। ये नहीं होना चाहिए घर आके हमें लगे कि अरे बाप रे, हमारे इतने क्वेश्चन तो छूट गए, मैं तो इतने अच्छे क्वेश्चंस कर सकता था, मुझे तो अरे एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया, दो तो आता हुआ टिक करना सोच के रखा था आखिरी में होगा, वो रह जाए। इन सब चीजों के लिए टेस्ट होता है। तो टेस्ट में अगर आपके 450 नंबर आ रहे हैं, 450, 550 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप टेस्ट दे के पता कर रहे हो। अगर आप टेस्ट ही नहीं देते तो मेन एग्जाम में इतना आ जाता, तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं होती करेक्शन करने की अपने आप को। तो ये टेस्ट आपको करेक्शन की गुंजाइश दे रहे हैं, ये टेस्ट आपको एक मौका दे रहे हैं कि इस मिस्टेक को सुलझा लो। याद रखना, टेस्ट हमेशा मौका देते हैं कि सुलझा लो गलतियों को। मैं वो बंदा हूं, वो रिजल्ट हूं जो आपको पहले ही आपकी गलतियां बता दे रहा हूं। तो ये हमेशा अच्छा होता है। तो प्लीज टेस्ट लिखिए। बाद में आप देखना इसी यूट्यूब पे कमेंट की भरमार रहेगी, जिसमें लोगों ने बोला कि हमने बहुत टेस्ट दिया, मेरा आसान हो गया। कई लोगों ने बोला टेस्ट नहीं दिया था हमने, हमारी मुश्किल खड़ी हो गई, हमारे लिए ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में बोलोगे, तो उससे बढ़िया अभी से आप रेडी हो जाओ कि अगर आप जितना टेस्ट दोगे, ये मुश्किल जो गलतियां हैं, कम नंबर है, अभी आ जाएंगे और बाद में आप उन गलतियों से, उन मुश्किलात से बच जाओगे। सभी बच्चों को मेरा सजेशन है, टेस्ट खूब लिखो और टेस्ट का एनालाइज करो। रिवीजन जब भी करो, थोड़ा सा डीप करो, यानी मॉड्यूल से करो या अपने नोट्स से करो, और सरसरी निगाह से यानी एक झलक आप वो पूरे स्टेप और कॉन्सेप्ट्स को भी देते हुए चलो, जो स्टेप और कॉन्सेप्ट आप बीच बीच में लिखे हो। केवल फाइनल रिजल्ट पे देख के आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो आप अब तैयारी करिए, डरिए मत। जो है वो है, रियलिटी है, यू कांट एस्केप। आप भाग नहीं सकते उस रियलिटी से, आपको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो बेटर होगा कॉन्फिडेंस से फेस करें हम उस रियलिटी को। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।